एक व्यक्ति ने सवाल किया, जीवन को सुंदर बनाना है, क्या करूं? किसी ने सवाल किया, जीवन को सुंदर बनाना है, क्या करूं? बड़ा सुंदर सवाल, बड़ा प्यारा सवाल, बड़ा जीवंत सवाल, बड़ा सार्थक सवाल, बड़ा मार्मिक सवाल, बड़ा प्राणवंत सवाल, बड़ा हार्दिक सवाल। और लगे है हाथ, एक आपसे निवेदन कर दूं, अगर कभी किसी संत के समीप जाकर के प्रश्न करने का मन करे तो बड़ा जीवंत प्रश्न करना। अगर किसी सदगुरु के पास जाकर के सवाल करने का मन करे तो बड़ा जीवंत सवाल करना, बड़ा प्राणवंत सवाल करना। प्रभु, मुझे क्रोध बहुत आता है, क्रोध पर काबू कैसे प्राप्त करूं? जीवंत सवाल करना और कहना कि मालिक प्रभु, मुझे लोभ बहुत दौड़ाता है, लोभ पर कैसे काबू पाऊं? मुझे काम सताता है, काम पर कैसे काबू पाऊं? अहंकार मुझे परेशान करता है, अहंकार पर कैसे काबू पाऊं? बहुत जीवंत प्रश्न करना, मुर्दा प्रश्न मत करना। अधिकतर लोग ज्ञानियों के पास जाकर के मुर्दा प्रश्न करते हैं। जिन प्रश्नों में प्राण ना हो वो मुर्दा प्रश्न है। एक भाई आके मुझसे पूछ रहे थे, मुनीषी 15 अगस्त कब आता है? मैंने कहा 26 जनवरी को। मुर्दा प्रश्न है। जिन प्रश्नों में अंतरात्मा ना हो, प्राण ना हो, हृदय ना हो, चेतना हो, वो मुर्दा प्रश्न है। अगर बस स्टैंड पर जाकर पूछो किसी से, भाई साहब वो 12 बजे वाली बस कितने बजे आएगी, तो सामने वाला कहेगा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 12 बजे वाली गाड़ी 12 बजे ही आएगी। एक व्यक्ति ने सवाल किया, मुनि जी जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका नीचे क्या है? मैंने कहा नरक। बोले नरक के नीचे क्या है? मैंने कहा निगोद। बोले निगोद में कितनी जगह खाली पड़ी है? अब मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा क्यों? वहां तेरे को कोई फ्लैट वगैरह बनाना है क्या? बोलिए, अगर ये जान लिया कि निगोद में कितनी जगह खाली है, इससे तुम्हारा कौन सा कसाय भाव कम हो जाएगा? इससे कौन सी मोटी माया कम हो जाएगी? इससे जीवन में कौन सा परिवर्तन आ जाएगा? कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए निवेदन करो, जीवंत सार्थक प्रश्न करो। सवाल किया मुनि जी, जीवन को सुंदर बनाना है तो क्या करो? जीवन को सुंदर बनाना है, क्या करो? तब मैंने उस भाई से कहा, अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो इतना याद रखो, अपनी भूल को करो कबूल। जीवन को सुंदर बनाना है तो इतना करो, अपनी भूल को करो कबूल। मन में ना रखो कोई सूल, दूसरों से हो जाए कोई भूल तो उसे जाओ भूल, जीवन हो जाएगा ब्यूटीफुल। आप सुनिए, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना। अगर आप परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, एक ही वक्तव्य याद रखने जैसा है,
अपनी भूल को आदमी स्वीकार कर ले, अपनी गलती को आदमी स्वीकार कर ले, दूसरे की भूल को आदमी नजरअंदाज कर दे, तो परिवार स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पिछले गांव की बात कर रहा हूं। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, क्रोध कर रहा है और उससे बोलो भाई साहब आप क्रोध क्यों करते हो, तो कहता कौन क्रोध कर रहा है? क्रोध करता जा रहा है पर उसको स्वीकृति नहीं दे रहा है। अध्यात्मविदों ने कहा, अध्यात्मविदों ने कहा स्वीकृति का नाम प्रतिक्रमण है। जैन शास्त्रों में शब्द का महत्वपूर्ण उल्लेख हुआ प्रतिक्रमण समय। स्वीकृति दो, मुझे क्रोध आता है, मुझे लोभ परेशान करता है, मेरे मन में छल कपट है, क्योंकि मेरा अपना मानना है आदमी टेढ़ा नहीं होता, आदमी का मन टेढ़ा होता है। आदमी टेढ़ा नहीं होता, आदमी का मन टेढ़ा होता है। आदमी सोचता है कुछ, बोलता है कुछ, दिखाता है कुछ, देता है कुछ, होता है कुछ, दिखता है कुछ। आदमी का मन टेढ़ा है, आदमी का मन टेढ़ा है। घर पे मेहमान आते हैं तो मुख कुछ बोलता है, मन कुछ बोलता है। घर पर मेहमान चार तरह के होते हैं। मेहमान चार तरह के होते हैं। एक वो जो जल्दी आए जल्दी जाए, दो वो जो देर से आए देर से जाए, तीन वो जो देर से आए जल्दी जाए, चौथे वो जो जल्दी आए देर से जाए। सबसे अच्छे मेहमान कौन से होते हैं? बोलो। मेहमान चार तरह के होते, सुन लीजिए। एक वो जो जल्दी आए जल्दी जाए, दो वो जो देर से आए देर से जाए, तीन वो जो देर से आए जल्दी जाए, चार वो जो जल्दी आए देर से जाए। सबसे बढ़िया मेहमान कौन से? सबसे बढ़िया मेहमान कौन से? सबसे बढ़िया मेहमान कौन से? जो देर से आए। सबसे बढ़िया मेहमान उसको माना जाता है जो देर से आए और जल्दी जाए। घर में मेहमान आते हैं, मन कुछ बोलता है, मुख कुछ बोलता है, मन कुछ बोलता है, मुख कुछ बोलता है। घर में मेहमान आए, मुख बोलता है आपके आने से इस घर में चार चांद लग गए, और मन बोलता है कम वक्त आज ही आना था, सारा प्रोग्राम मटिया मैट हो गया। मन कुछ बोलता है, मुख कुछ बोलता है। ये जो विसंगति है, भगवान महावीर ने दुनिया के लिए अपने संदेश में कहा कि ये जो मुख और मन के बीच में विसंगति है, ये खाई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दूरी करने वाली खाई हुआ करती है। इसीलिए आदमी टेढ़ा नहीं होता, आदमी का मन टेढ़ा होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, नदी टेढ़ी हो सकती है, नदी का जल टेढ़ा नहीं हो सकता। नदी टेढ़ी हो सकती है, नदी का जल टेढ़ा नहीं हो सकता। मकान टेढ़ा हो सकता है, आसमान टेढ़ा नहीं हो सकता। मकान टेढ़ा हो सकता है, आसमान टेढ़ा नहीं हो सकता। रेल की पटरी टेढ़ी हो सकती है, रेल टेढ़ी नहीं हो सकती। जलेबी टेढ़ी हो सकती है, जलेबी का रस टेढ़ा नहीं हो सकता।
गन्ना टेढ़ा हो सकता है, गन्ने का जल टेढ़ा नहीं हो सकता। एक इसी तरह से दुनिया टेढ़ी हो सकती है, पर दुनिया को बनाने वाला परमात्मा टेढ़ा नहीं हो सकता है। मेरा अपना मानना है, आदमी का तन टेढ़ा नहीं है, आदमी का मन टेढ़ा है। इसलिए मैंने चपल मन, जो मेरी सबसे पहली पुस्तक है, और अभी जब पंडित जी कह रहे थे 28 साल पहले नंदन वन में यहाँ कार्यक्रम था कुछ, तब मैं आचार्य पूजन सागर जी महाराज जी के साथ आया था, तब मुझे याद आया कि वो चपल मन पुस्तक जो मेरी सबसे पहली काव्य कविताओं की पुस्तक है, उस पुस्तक का लोकार्पण इसी दरियाबाद के उसी कार्यक्रम में हुआ था। और चपल मन में मैंने कहा है, हे सके तुम मायाचारी के अजायब घर हो। मन 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 मायाचारी का अजायब घर, हे सके तुम मायाचारी के अजायब घर हो। राम राम जपना पराए आप माल अपना, की कुटिल नीति है तुम्हारी। मन की राम राम जपना पराया माल अपना, की कुटिल नीति है तुम्हारी। मुख में राम। कविता मैंने लिखी कि आपने लिखी? मैं बोल भी नहीं पाता, नहीं आप पहले बोल देते। हे सके राम राम जपना पराया माल अपना, की कुटिल नीति है तुम्हारी। मुख में राम बगल में छुरी, की कुटिल नीति है तुम्हारी। आम के आम व गुठली के दाम, की कुटिल नीति है तुम्हारी। तन के उजले मन के काले, की कुटिल नीति है तुम्हारी। मुख के मीठे दिल के झूठे, की कुटिल नीति है तुम्हारी। जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात, की कुटिल नीति है तुम्हारी। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, की कुटिल नीति है तुम्हारी। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, की कुटिल नीति है तुम्हारी। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम, की कुटिल नीति है तुम्हारी। इस नीति को, अनीति को, दुर्नीति को, कूटनीति को, भक्तनीति को, राजनीति को छोड़ दे, अन्यथा ये नीति करेगी जीवन का दहन। रे चपल मन कर तू अरहत का वचन, रे चपल मन कर तू अरहत का वचन। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आचार्यों ने कहा, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। इन्हें हम परिभाषित यूं करेंगे, जिसके पास केवल धन है वो भाग्यशाली है। जिसके पास धन के साथ स्वास्थ्य भी है वो सौभाग्यशाली है, तथा जिसके पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है और धर्म भी है, वो महाभाग्यशाली है। जिसके पास केवल धन है, जिसके पास केवल धन है, जिसके पास केवल धन है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास धन है, बेशुमार धन है, पर बीमार। धन है, खा पी नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, 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 ये नहीं खाना। डॉक्टर साहब क्या खाना? डॉक्टर ने कहा बगैर घी की, बोलो, बगैर घी की रोटी और उड़द की दाल का पानी। धन है, धन है। घर में मेहमान आया, 56 तरह के व्यंजन बनाए। घर में मेहमान आया, 56 तरह के व्यंजन बनाए। मेहमान भोजन करने बैठा, भोजन व्यंजन परोसे,
अब वो मस्ती से खा रहा है और ये देख रहा है, कितना दुख होता होगा उसको सुना। सोचिए सोचिए, ये खा नहीं सकता है लेकिन मेहमान खा रहा है, ये देख रहा है। क्यों? डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। क्या खाना? बिना घी की रोटी और उड़द की दाल का पानी। धन है पर स्वास्थ्य नहीं है, जिंदगी भर धन। संत है सेठ जी सत्संग करो, अभी नहीं। धन, मंदिर जाओ फुर्सत नहीं, दुकान जाएंगे धन धन। मुनि आए प्रवचन में जाओ फुर्सत नहीं, दुकान जाना है धन धन धन। तीर्थ यात्रा करने के लिए टाइम निकालो, फुर्सत नहीं, क्यों? दुकान जाना है धन 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 धन। विधान हो रहा, पंचकल्याण हो रहा, उसमें शामिल हो जाओ, इंद्रवन के पूजा करो, नहीं फुर्सत नहीं, क्यों? धन 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 धन। जिंदगी में करता रहा धन धन धन, एक दिन मर गया, मरने के बाद अब इस बात का रोना समाप्त कि हमें मिला नहीं मिल रहा हो तो वो दुर्लभ है, और नहीं मिल रहा एक दुर्लभ है और फिर भी मिल चुका है। तो अब इस बात की समझ जागनी चाहिए कि जो दुर्लभ होके भी हमें प्राप्त हो चुका है, दुर्लभ होने के बाद भी प्राप्त हो चुका है, जो दुर्लभ होके भी प्राप्त हो चुका है, तो इसका मतलब है कि अब उसके सदुपयोग करने की हमारे मन में भावनाएं जागनी चाहिए। जीवन को हम बहुत हल्के में ले रहे हैं। जैसे कभी कभी हम किसी विरोधी को बहुत हल्के में ले लेते हैं, ये सोचते हैं कि जैसे खरगोश और कछुए की बात सुनी होगी, खरगोश ने कछुए को बहुत हल्के में ले लिया, जीवन भर पछताता रहा। किसी प्रतिपक्षी को, किसी विरोधी को बहुत हल्के में ले लो, और जब वो हमसे आगे निकल जाता है, जब वो हम पर भारी पड़ने लगता है, तब फिर हमारी चिंताएं बढ़ती कि ओहो मैं तो गलत समझ बैठा। ठीक इसी तरह की एक गलती यहां पर हो रही है कि मनुष्यत्व जो दुर्लभ था, जो मिल गया, अब उसको हम हल्के में ले रहे हैं। हल्के में यूं ले रहे हैं कि अपने मनुष्यत्व के प्रति, अपने इस पर्याय के प्रति, अपने इस जागरण के प्रति कोई जागरण नहीं। दिनचर्या बन गई है, खाना पीना है, अपना उठना है, बैठना है, सोना है, बातें करनी, फिर सुबह हुई, शाम हो गई, रात हो गई, फिर सुबह हो गई, फिर दोपहर शाम हो गई, और इस तरह से जीवन चला जा रहा है। न जाने कितने हैप्पी न्यू ईयर हो गए। हर साल की खुशी मना करके अगले साल के लिए फिर तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस पूरे वर्ष में अगर आप अपने से पूछे कि आपने क्या किया, अपने लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया? खाना पीना, मौज मस्ती, जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे, जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे। अफसोस एक दिन हम नहीं होंगे, अफसोस कि एक दिन हम नहीं होंगे। इन साधनों की कमी नहीं है, साधन हो सकता है और भी बढ़ते चले जाए, और भी बढ़ते चले जाए। साधनों के प्रति प्रभावित होकर के अगर जीवन जी रहे हो तो ध्यान रखना, एक दिन जीवन भी प्रभावित हो जाएगा, एक दिन जीवन भी प्रभावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साधनों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जीवन की सीमा है, आयु की सीमा है। वो उतने समय तक ही जिया जाएगा, वो उससे ज्यादा नहीं जिया जाएगा। साधन तो एक टूटने के बाद में दूसरा साधन उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अगर ये पर्याय टूट गई, ये पर्याय समाप्त हो गई, ये मौका अगर तुमने हाथ से खो दिया, तो फिर दोबारा ये पर्याय तुम्हें कब प्राप्त हो इसकी कोई गारंटी नहीं। साधन की गारंटी ले भी लेगा, दुकानों पर जाते हो आप और दुकान वाले से कहते हो कि इसकी क्या गारंटी और क्या वारंटी, वो दे देगा दुकान पर आपको गारंटी वारंटी, लेकिन आपकी पर्याय की कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर उसकी गारंटी कोई है तो उसकी गारंटी तुम खुद हो,
तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं दे सकता है उसकी गारंटी। अगर तुम्हें दोबारा ये पर्याय चाहिए तो फिर तुम्हें वही काम करने होंगे जिन कामों से तुमने आज ये पर्याय प्राप्त की। मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए। देख सकते हो आप, अगर आपको बुढ़ापा नहीं आया है तो दूसरे के बुढ़ापे को देख करके हंसी मत उड़ाना। अगर आपके पास में अभी जवानी है, युवापन है, शरीर अच्छा है, तो किसी दूसरे बुजुर्ग को देख करके, उसकी दशा को देख करके, उसकी कंडीशंस देख करके, उसकी स्थिति देख करके हंसना मत। अपने बुढ़ापे को याद कर लेना, 20 साल बाद आने जो वाला है उसको याद कर लेना। और ये अब उस बुढ़ापे में, उस कमजोरी में, उस दुर्दशा में अपने दर्शन करना कि यही कंडीशंस, यही स्थिति मेरी होगी। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम प्रभु का जप ले बंदे, फिर पीछे क्या पर्याय मिली है। अगर किसी से कहो कि चल मंदिर चल, अरे जा भाई मंदिर जा, ये हमारा काम नहीं मंदिर जाने का। अच्छे काम करने में प्रेरणाएं देनी पड़ती। देखिए कमाल की बात, बड़ा अफसोस है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है और बुरे काम बिना प्रेरणा के आदमी खुद करने को तैयार है, खुद तैयार है। तुमसे लागी लगन याद कराना पड़ता है, नमोकार मंत्र याद कराना पड़ता है, लेकिन किसी को गाली याद नहीं करानी पड़ती, वो खुद याद हो जाती है। नमोकार मंत्र तो कई महीनों में याद होगा, और वो तो ऐसा सिस्टम है ऑटोमेटिक कि बिना कुछ किए अपने आप 1 महीने में जाने कितना एवरेज निकल आएगा, प्रतिदिन का 4-5 का एवरेज निकलेगा। बुरे संस्कार देने नहीं पड़ते, बुरे संस्कार व्यक्ति स्वयं प्राप्त कर रहा है, और अच्छे संस्कारों में मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत करने के बाद भी, अच्छे संस्कार दिलाए जाने के बाद भी, प्रेरणा देने के बाद भी व्यक्ति अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अगर वो अच्छाइयों को ग्रहण कर ले, जीवन के महत्वपूर्ण अंश को समझ ले कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है। देखो अक्सर होता क्या है संसार में, आपके पास है तो आप उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, और जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं तुम्हारे पास देख करके उसका महत्व समझ रहा हूं कि ये कितना कीमती है। जब हमारे पास होता है तो हम उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, और जब वो हमारे हाथों से निकल जाता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो पहले मेरे पास था, मैं उस समय इसका लाभ नहीं उठा पाया। जाकर के किसी पशु पर्याय के जीव को पूछना कि उसकी नजरों में मनुष्यत्व की क्या कीमत है, जाकर के पूछना उससे। कभी किसी कुत्ते से, गधे से, बैल से, बकरी से, किसी से भी बात करके देखना, उससे पूछना कि उसकी नजर में तुम्हारे मनुष्यत्व की क्या कीमत है। तब तुम्हें पता लगेगा कि जो तुम्हें मिल चुका है वो कितना कीमती सामान है। अभी तो तुम खो रहे हो, फ्री की दावतों में बर्बाद कर रहे हो इसे खाने पीने में। तुम्हारा लक्ष्य ही खाना पीना मौज उड़ाना रह गया है, तुम्हारा और कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। और जब तक तुम्हारे लक्ष्य नहीं बदलेंगे, जब तक तुम्हारे उद्देश्य नहीं बदलेंगे, जब तक तुम्हारी ये समझ में नहीं आएगा कि तुम आए क्यों हो, क्यों आए हो भाई। किसी को पता है अपने आने के बारे में, किसी को कि मैं क्यों आया हूं? अगर यही पता हो जाता, ये पता लग जाता, या इसे पता लगाने की कोशिश करते, तो आज जिस स्थिति में आप हैं, आज उस स्थिति में आप न होते। लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की पता लगाने की, आप जानना ही नहीं चाहते हो, आप समझना ही नहीं चाहते हो। उन
उससे जाकर के पूछो जो दुख उठा रहे हैं पशु पर्याय के, बोझा ढो रहे हैं, उनकी क्षमता है 100 किलो वजन उठाने की, उन पर 500 किलो वजन लादा जा रहा है। उनकी क्षमता है 10 लीटर पानी पीने की, उनको 4 लीटर पानी दिया जा रहा है पीने के लिए। उनकी क्षमता है 5 किलो घास खाने की, उनको 2.5 किलो घास दी जा रही है खाने के लिए। उन्हें पूछो भूख और प्यास की वेदना क्या होती है, और तुम्हारी भूख है 2 रोटी की, तुम्हें 4 रोटी परोसी जा रही है, इसलिए तुम रोटी को समझ ही नहीं पा रहे हो कि रोटी का मूल्यांकन क्या है। तुम समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जितनी भूख है तुम्हें उससे ज्यादा मिल रहा है। 2 बार भूख लगती होगी, तुम्हें 4 बार मिल रहा है, और वो भी फ्री में मिल रहा है, उनको मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास 70 किलो वजन उठाने की क्षमता है, तुम 30 किलो वजन भी नहीं उठा पा रहे हो। उनके पास में 100 किलो वजन उठाने की क्षमता है, उन पर 500 किलो लादा जा रहा है। उनकी भूख 4 रोटी की है, उन्हें 2 रोटी दी जा रही है। तुम्हारी भूख 2 रोटी की है, तुम्हें 4 रोटी दी जा रही है। अब तुम क्या समझोगे इसका महत्व? तुम क्या समझोगे किसी के दुख को? दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को समझने की, जागरण की बात। दूसरे का दर्द वो ही समझ सकता है जिसका मनुष्यत्व जागा है, जिसके भीतर मनुष्यता जागी है, दूसरे की तकलीफ को। इसलिए महावीर दूसरों की वेदना को समझते हैं। महावीर के समूह शरण में मनुष्य अकेले नहीं थे। महावीर के समूह शरण में केवल देव देवियां नहीं थी। भगवान महावीर ऋषभ देव से महावीर तक के समूह शरण में पशु पर्याय के जीव भी बैठे हुए थे, क्योंकि उनके दर्द को, उनकी वेदना को वो समझते थे, वो पहचान गए थे। उनका मनुष्यत्व जाग चुका था। अगर उनका मनुष्यत्व न जागता तो जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। ये पंक्तियां सार्थक न हो पाती। ये पंक्तियां इसलिए सार्थक हुई कि उनकी वो आत्मीयता जागी। उन्होंने मनुष्य जाति के जीवों को ही नहीं, उन्होंने तिर्यंच जाति के जीवों के भी दुख और वेदना को समझा तो उन्होंने नारकियों की वेदना को भी। लेकिन एक नियम है, एक परिधि, एक सीमा है कि नारकी जीव अपने स्थान को छोड़ करके नहीं आ सकता। लेकिन उन्होंने यहां बैठे उनकी वेदना को भी समझा। हम दूसरों की वेदना में हंसते हैं, दूसरे को दुखी देख करके हमें खुशी होती है। धार्मिक लोग हैं, ये मंदिरों में घंटों घंटों बैठे रहते हैं, दूसरों के दुख का मजाक उड़ाते हैं। दूसरों की वेदनाओं में खुशी जिनके चेहरों पर झलकती है। कितने पूजा पाठ कर लो, कितने चावल चढ़ा लो, कितने घंटे बजा लो, अगर दूसरों के दुख में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है और दूसरे का सुख तुम्हारे लिए अगर वेदना का कारण है, तो तुम अपने को कभी धार्मिक कहने की कोशिश मत करना, भूल भी मत करना। लोग झूठे धार्मिक होते जा रहे हैं। कोई महत्व नहीं रह जाता ऐसे लोगों के धार्मिक होने का। मनुष्यत्व को समझो, मनुष्यत्व को जगाओ। ये जो पर्याय मिली है आपके लिए, आपके पास, ये पर्याय कोई ऐसी वैसी पर्याय नहीं है। इसके मूल्यांकन को समझो, इसका मूल्यांकन करो, इसकी कीमत को समझो। अगर इसकी कीमत समझोगे, 1 रुपए का जो मूल्य है, जो 1 रुपए के मूल्य को 1 रुपए का मूल्य समझता है, उसकी नजर में 1 रुपए का महत्व है। जो 1 रुपए का मूल्य ही नहीं जानता, वह उस 1 रुपए की हिफाजत भी नहीं कर सकता है, उसका संरक्षण भी नहीं कर सकता है, वह उसकी सुरक्षा भी नहीं कर सकता है। मनुष्यत्व जब मिला है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कोई बात नहीं, दुर्लभ है। ग्रंथ कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है, बड़े भाग्यवान लोगों को मिली है। अभी जिक्र चल रहा था कि 1 चम्मच में तुम्हारा भी नाम आ गया, तुम्हारा भी नंबर आ गया। छोटो समझो आप बात को। समुद्र भर पानी में चम्मच भर पानी, और उस चम्मच भर पानी में तुम्हारा नाम और तुम्हारा नंबर। अपने भाग्य की सराहना करो, थैंक्स करो परमात्मा का कि उसने कम से कम तुम्हें मौका दिया उस चम्मच भर पानी में आने का।
थैंक्स करो। लेकिन तुम तो सुबह से शाम तक रोते रहते हो, भगवान ये नहीं मिला, भगवान वो नहीं मिला, भगवान ये नहीं मिला, भगवान वो नहीं मिला। चलो खुदा न खास्ता भगवान अगर जितनी तुम्हारी शिकायत थी आज की अगर वो शाम तक पूरी कर दे तो तुम सुबह कल फिर रोते हुए ही नजर आओगे कि अरे भगवान वो तो मिल गया लेकिन वो रह गया, वो रह गया। अरे कब खुश होगे आप लोग? कब कितना मांगोगे परमात्मा से? वो इतना तुम्हें पहले ही दे चुका है कि तुम उसका थैंक्स नहीं कर पा रहे हो। लेकिन भिखारियों के लक्षण क्या हैं? क्या है भिखारियों के लक्षण बताओ? यहां है कोई? सारे हैं? क्या है भिखारी का लक्षण? क्या है भिखारी का लक्षण? है जो मिल जाए उसके बाद भी रोना। मांगना लक्षण नहीं है उसका, मांगना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो उसके अपने अशुभ कर्म का उदय है। लेकिन मांगने के बाद मिल गया, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मांगने के बाद मिल गया लेकिन मिलने के बाद भी कि ये रह गया, ये बाकी रह गया अभी। तो जैसे आदत पड़ी हुई ना कि लड़की वालों से सामान मंगवाते रहो, होली पे, दिवाली पे, दशहरे पे, अभी ये बाकी रह गया, अभी ये बाकी रह गया। जिस आदमी को अपने पर ही विश्वास नहीं है